गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट। अभी जस्ट मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही थी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसमें जो है मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे नंबर 1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल टू बी इमेजिन्ड। तो इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कर रही हूँ। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि मैटर जो हमारे आसपास के जो ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, वो हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस बार भी तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें लेना है क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रॉल, जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट। इस तरह से जैसा कि पेज नंबर 2 में दिख रहा है, तुम्हें 2 बीकर पे 4-5 बीकर लेना होगा। ठीक है, कम से कम 2 बीकर तो ज़रूर लेना होगा, और नहीं तो अगर और ज़्यादा है तो या फिर तुम ट्रांसपेरेंट ग्लास भी ले सकते हो। तो तुम्हें बीकर लेना होगा। उसमें तुम क्या करो कि 100 ml जो है ब्लू विट्रॉल, ये वाटर ले लो, 100 ml जो वाटर ले लो और इसमें ब्लू विट्रॉल डालो। ठीक है, थोड़ा ब्लू विट्रॉल डालो। ठीक है, तो ये तुम देखोगे ये ब्लू विट्रॉल ये वाटर के कलर को ब्लू कर देगा। फिर सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, तुम इस लिक्विड का जो पहले जिसमें तुम 100 ml में ब्लू विट्रॉल डाले थे, वो ब्लू कलर का वाटर था, उसमें से 10 ml के करीब वाटर को ले लो। जो सॉल्यूशन है, वाटर नहीं, वो ब्लू विट्रॉल के साथ मिक्स सॉल्यूशन है, उसे लेके इस बीकर में डालो, नेक्स्ट बीकर में। ठीक है, तो इसमें भी 100 ml वाटर ले लो और वो 10 ml जो ले लिया था वो दोनों मिक्सअप हो गया, तो फिर से वाटर का कलर ब्लू हुआ। फिर नेक्स्ट बीकर में भी तुम सेम प्रोसेस करो। तुम थर्ड बीकर में भी इसमें से 10 ml ले लो और वाटर 100 ml इसमें मिक्स कर दो। अभी भी वाटर का कलर ब्लू होने के बाद नेक्स्ट में भी तुम सेम प्रोसेस को फिर से दोहराओ। इससे तुम क्या करो, नेक्स्ट बीकर में भी तुम सेम में पहले वाले बीकर से 10 ml के करीब सॉल्यूशन ले लो, उस पर 100 ml वाटर डालो। तो तुम देखोगे कि पहले सबसे फर्स्ट टाइम में तुम ब्लू विट्रॉल डालोगे तो वो ज़्यादा ब्लू होगा, धीरे धीरे कलर कुछ कम होगा, लेकिन तब भी ये जो है स्टेप थर्ड में भी ब्लू होगा ही पानी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, कलर लाइट होता चला जाएगा। तो इन दिस वे रिपीट द एक्सरसाइज 5 to 8 टाइम्स। अगर तुम इस तरह से 5 से 8 बीकर में भी करते हो, तब भी तुम लास्टली ये देखोगे कि भले ही कलर जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो वाटर का ओरिजिनल कलर भी नहीं आया, वो लाइट ब्लू होगा ही। तो इससे क्या पता चलता है, दिस इंडिकेट्स that a few crystal of copper sulfate are able to color an enormously large volume of water। यानी इतने ज़्यादा पानी के मात्रा को भी, वाटर के लेवल को भी वो ब्लू विट्रॉल का फ्यू क्रिस्टल जो है वो कलर चेंज करता है। तो दिस ऑल्सो शोज दैट अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यानी ये कॉपर सल्फेट का जो स्मॉल क्रिस्टल है वो खुद मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये भी मैटर का एक फिज़िकल प्रॉपर्टी हुआ, फिज़िकल नेचर हुआ। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मैटर का, तो द पार्टिकल्स ऑफ सम मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। जो मैटर के पार्टिकल्स है उनका एक कांस्टेंट मोशन होता है। मीन्स जैसे तुम एक एक्टिविटी से इसे भी देख सकते हो, पुट एन इंक्रीज स्टिक, यानी कि इंसेंस स्टिक। तो इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती जिसे बोलते हैं। तुम एक क्लासरूम या फिर घर में भी एक कॉर्नर में तुम इसे रखो। यू कैन नॉट गेट इट्स स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस, फॉर डैट यू हैव टू मूव क्लोजर टू इट। यानी कि तुम इसके जितना नज़दीक जाओगे ज़्यादा स्मेल लगेगा, लेकिन दूर जाओगे तो कम होगा, इस जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे। तो नाउ लाइट द स्टिक विथ अ मैच स्टिक, यू कैन नाउ गेट इट्स स्मेल। यानी कि पहले तो अगरबत्ती को जो है वो उसे यूं ही रख कर तुम दूर गए तो पास में तो पहले से अगरबत्ती में कुछ खुशबू जो है इसका जो अगरबत्ती का जो है खुशबू जो है वो
तुम्हें पास से समझ में आ रहा है, लेकिन तुम उसकी कोई भी जो स्मेल है वो नहीं आ रही है। लेकिन जब तुम उसी मैच स्टिक से उसी जो इंसेंस स्टिक है उसे तुम ग्लो कर दो, तो तुम क्या देखोगे कि अब तुम ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हो तो उसका जो पार्टिकल्स है परफ्यूम का, वो इंसेंस स्टिक का फ्रीली जो है वो मिक्स कर गया एयर में, जो रूम के अंदर का जो एयर है उसके साथ वो मिक्स करके क्या करेगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। और ये जो इफ़ द पार्टिकल्स वे आर नॉट मूविंग द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक वुड नेवर हैव रीच्ड यू। अगर उसका पार्टिकल्स मूव नहीं करता तो वो हमें स्मेल दूर से नहीं होता। तो यही बोल रहा है कि पार्टिकल्स का जो है कांस्टेंट मोशन होता है, यानी कि वो फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। उसके बाद अब पहले भी जब उसे हम ग्लो नहीं करते हैं उसमें का जो स्मेल है तो वो स्मेल पास से ज़्यादा आ रहा होता है, दूर जाने पे वो ख़त्म होता चला जाता है। लेकिन जब उसमें से अगर हम उसमें से धुआं जब निकलने लगता है तो वो क्या होता है, पूरे रूम के एरिया में कवर कर जाता है, उसका पार्टिकल्स जो है मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है एयर के साथ और वो स्मेल आने लगता है। फिर फोर्थ, उस पार्टिकल्स का जो फोर्थ फिज़िकल नेचर है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाई फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मैटर का जो पार्टिकल्स है, जैसे कोई भी मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स है, मैटर्स के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि जो पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल के बीच के आपस का अट्रैक्शन। तुम जो है देख सकते हो एक एग्जाम्पल से भी, तुम्हारे बुक में पेज नंबर 3 में है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन डिफर, यानी मैटर टू मैटर ये डिफरेंट भी करता है कि किसका कितना स्ट्रेंथ होगा। जैसे कि तुम आयरन ले लो, एक चौक ले लो, यानी आयरन का ले लिया, तुम एक चौक ही ले लिया, उसके बाद फिर तुम एक ब्रिक लिया, पीस एक ब्रिक का, उसके अलावा जो है तुम अब क्या करो, एक हैमर लो। सपोज़ ये एक हैमर है और हमने वो तीनों आइटम को लिया है। अब तुम चौक को अगर बीट करोगे तो वो बहुत जल्दी क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ऐसा तुम देखते हो, चौक जल्दी ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर तुम ब्रिक लोगे तो उसे ज़्यादा और फोर्स लगाना पड़ेगा। पर अगर तुम आयरन का नेल लोगे तो उसे और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी वो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो इसे तुम क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि अलग अलग मैटर के जो पीस थे उनका क्या था, वो अलग अलग फोर्स के द्वारा ही वो ब्रेक हुए। तो व्हाट डू यू दिस ऑब्जर्वेशन सेज दिस, इट इज़ क्लियर दैट द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि आयरन का जो, सपोज ये एक आयरन है, उसका पार्टिकल्स जो है वो आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ क्या है, आपस में ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके बंधा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पीस ऑफ ब्रिक वेयर एज द पार्टिकल ऑफ चॉक हैव द बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट जो है चॉक का पार्टिकल्स होगा वो जब सबसे जल्दी ब्रेक करेगा। तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है मैटर की, कि मैटर जो है उस ड्यूरिंग द डिज़ोल्यूशन ऑफ शुगर, जैसे एक एग्जांपल हम जब किए थे शुगर वाला, हम लोग जब एक एग्जांपल देखे थे, शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे थे तो शुगर जो है वाटर के लेवल को बढ़ा नहीं पाया, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर में भी पार्टिकल्स में कुछ एम्प्टी स्पेस होगा, यानी खाली जगह। जैसे ये तुम पेज नंबर 3 में डायग्राम में देख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है मैटर का, वो क्या करता है, एम्प्टी स्पेस को, जैसे एक वाटर था, वाटर में शुगर मिक्स किए तो वाटर का लेवल 10 ml अगर वाटर है तो 10 ml रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि जो वाटर के बीच का एम्प्टी स्पेस था वो शुगर मैटर जो है उसके स्पेस से फिलअप हो गया।
तो द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर स्पेस, यानी मैटर के बीच के आपस में जो स्पेस होता है वो इंटरमॉलिकुलर स्पेस और इंटरमॉलिकुलर वॉल्यूम कहलाता है। तो इस तरह से मैटर का जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है मैंने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैटर का क्लासिफिकेशन, यानी मैटर जो है वो कितने तरह के होते हैं और अलग अलग बेस्ड के अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर के कितने जो है कितने टाइप होते हैं। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।